दोस्तों नमस्ते। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त एक बात कह गए। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ने वाला था, लेकिन जिन लोगों का साथ मुझे चाहिए था उन लोगों ने मुझे लिस्ट ही नहीं दी उम्मीदवारों की। मतलब जो अनुसूचित जाति के पार्टी के लोग थे उन्होंने लिस्ट नहीं दी और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी लिस्ट नहीं दी। जब उनकी ही लिस्ट नहीं आई तो मैं ये समझ गया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और अकेले मराठा समुदाय के साथ मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे इस चुनाव से बाहर निकल जाना है। पहले मनोज जरांगे दावा करते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मराठा समुदाय के ऊपर ही चुनकर आऊंगा। उनका बाइट मराठी में है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको, पहले वो बाइट देख लीजिए। तर विधानसभा मराठा 100% लढवणार, तर विधानसभा मराठा 100% लढवणार। 288 पैकी तिथं निव्वळ सगळे जरी एका बाजूला गेले, नुसता मराठा जरी एक शिक्का चालला तरी 92 सीट नुसते मराठ्यांचे निघू शकते। फिर अचानक मनोज जरांगे पलट जाते हैं और कहते हैं कि अकेले मराठा समुदाय के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो मराठी वाले वीडियो में की है, मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं। मनोज जरांगे अपने आप को इलेक्शन के धूमधाम से पृथक करके ये जो न लड़ने का निर्णय है इसका पूरा का पूरा मटका मुस्लिम और दलित पक्ष पर फोड़ रहे हैं। क्या मुसलमान और दलितों ने जरांगे को धोखा दिया? क्या जरांगे ने मुसलमान और दलितों को दूर रखा? कुछ ना कुछ तो साफ होना चाहिए। इसके बाद एनडीटीवी के रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी ने, इनका नाम जरूर सरनेम कुलकर्णी है लेकिन वो कुलकर्णी नहीं है जो मैं कुलकर्णी हूं। मतलब ये समझ में आ जाए आपको पहले कि सरनेम सुनने के बाद आपको लग सकता है कि ये सेम है और कुलकर्णी की बात कर रहा है, तो वो कुलकर्णी जो मैं हूं वो कुलकर्णी नहीं है। उनके साथ इंटरव्यू करते वक्त एनडीटीवी के साथ राजरत्न अंबेडकर ने जो बात बताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजरत्न अंबेडकर कहते हैं हमने तो लिस्ट जरांगे को दे दी थी, लेकिन जरांगे को ही महाराष्ट्र के एक बड़े नेता से संदेशा आया और उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। अब राजरत्न अंबेडकर ने ही जरांगे की पोल खोल दी। जो जरांगे राजरत्न अंबेडकर और मुस्लिम पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वहीं राजरत्न अंबेडकर ने जरांगे की पोल खोल दी। कह दिया कि हमने तो लिस्ट दे दी थी, लेकिन उनके एक महाराष्ट्र के बड़े नेता ने उनको मना कर दिया, इसलिए वो वापस हो गए। अब राजरत्न अंबेडकर सच बोल रहे हैं या गलत, इसको समझने के लिए हमें एक बड़े नेता का इंटरव्यू देखना होगा, साक्षात्कार देखना होगा। देख लीजिए। या आघाडीचा कुणाचाही काही संबंध नाही। हा निर्णय त्यांचा, पूर्वीचा निर्णय त्यांचा होता। मला आनंद आहे की त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि त्याचे एकच कारण आहे आनंद व्यक्त करण्याचं। ते सतत सांगतायत की भाजप हा आमचा विरोध आहे। या पद्धतीने उमेदवार ठेवले असते तर त्याचा लाभ भाजपकडे झाला असता। त्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा निर्णय योग्य आहे कि वो बीजेपी का विरोध करते हैं, कहीं चुनाव लड़ते तो बीजेपी का फायदा होता, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब बड़ा नेता कौन, राजरत्न अंबेडकर ने जो कह दिया वो थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है। जरांगे तो अपने शब्दों से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनके पीछे हटने के साथ साथ एक चीज और होती है, और वो चीज होती है उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना। याद रखिए, आप एक प्रचंड समुदाय को अपने साथ चुनाव लड़ने का सपना दिखाकर रखते हैं। मैं बार बार यह बात कहता आया हूं कि मनोज जरांगे ओबीसी से आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं कि ओबीसी को राजनीति में आरक्षण है। मतलब नौकरियां, एजुकेशन, इसमें तो मराठा समुदाय को बहुत सारा लाभ 10% से मिलता ही है। अलग क्या मिलने वाला है, वो है चुनावी राजनीति में मिलने वाला आरक्षण। इसलिए ओबीसी की बात चल रही है, राजनीतिक आरक्षण की बात चल रही थी, और यही लड़ाई जरांगे लड़ रहे हैं।
जो समुदाय राजनीति में अपने लिए आरक्षित सीटें रहे, ऐसी अपेक्षाएं लेकर जरांगे के साथ चल रहे हैं, उनको अगर चुनाव न लड़ने का निर्णय लेना पड़े तो वो क्या करेंगे? वो अस्वस्थ तो होंगे ही ना। और यह बात बार बार साफ होती आ रही है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए जरांगे शरद पवार या एनसीपी से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर बीजेपी जितनी बार ट्रबल में आए वही वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जरांगे ना किसी अन्य नेता को गाली गलौज करते हैं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस के लिए वो गालियों का प्रयोग करते हैं। चिन्ना टन्ना वाली गालियां भी दे डालते हैं। ऐसी गालियां देकर उसको मैं खत्म कर दूंगा, राजनीति से खत्म कर दूंगा, ऐसा प्रण भी वो लेते हैं। हमारे यहां एक, जाने दीजिए, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि कहावत बताने वाला था, कहावत बता दी तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, बाद में कभी बता दूंगा। लेकिन एक पक्षधर होके इस तरह की बातें करना क्या जरांगे को शोभा देता है? और क्या यह निर्णय जरांगे ने मराठा समाज के हित में लिया है या राष्ट्रवादी के हित में लिया है? यह भी उनको स्पष्ट करना होगा। नमस्ते।